हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बेसिकली जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो ये तीन टॉपिक हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या सेल्स थ्योरम, और तीसरा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जिसमें आपकी जो बेटा थ्योरम नंबर 2 है ना, सेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके इस टॉपिक को देखते हैं और आराम से समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। तो बेटा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट देयर corresponding angles are equal, second their corresponding sides are in same ratio, है ना। तो मतलब समझाता हूँ, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बेटा ए बी सी है ना। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है अपन के पास पी क्यू आर, ठीक है ना। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल्स हो जाता है ना एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल्स हो जाता है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल्स हो जाता है एंगल आर के, है ना। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए इक्वल हो जाए पी के, बी इक्वल हो जाए क्यू के, और सी इक्वल्स हो जाए आर के। और जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स हो जाती है बी सी अपॉन में क्यू आर, अगर वो इक्वल्स हो जाती है ए सी अपॉन में पी आर के। तो किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे भाई कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो मतलब कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करो, फिर करते हैं हम अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम ये है बेटा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मैं आपको थ्योरम समझाता हूं कि थ्योरम है क्या। अगर कोई ट्रायंगल है अपने पास ऐसे करके ए बी सी, इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बेटा एक्स वाई, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर पैरेलल है बी सी के, तो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यह कहती है कि भाई ए एक्स अपॉन में एक्स बी, ए एक्स ये टुकड़ा अपॉन में एक्स बी इक्वल्स हो जाएगा ए वाई अपॉन में वाई सी के। एक और एग्जांपल देखो, मान लो अपने पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, लेट्स से पी क्यू, इसके पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यह कहती है बेटा कि आर वाई अपॉन में वाई पी इक्वल्स हो जाएगा आर एक्स अपॉन में एक्स क्यू के, ठीक है। मतलब ये टुकड़ा अपॉन में ये टुकड़ा इक्वल्स ये टुकड़ा अपॉन में ये टुकड़ा। अब यहां पे एक क्वेश्चन होगा बच्चों का कि एक्स वाई पैरेलल हो गया पी क्यू के, तो आपने लिख कैसे दिया। तो बेटा वही ना मैं प्रूफ में आपको करके दिखाने वाला हूं इस ट्रायंगल में। जब तक के लिए मैं इतना हटाए दे रहा हूं, मुझे इतना हटाए दे रहा हूं। तो देखो बेटा अब आगे करते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन में DB
इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको प्रूफ करना है बेटा। तो मैं क्या करता हूं देखना जरा, बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉप कर देता हूं जी, यहां से एक अल्टीट्यूड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी और यहां से डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और यहां से ज्वाइन कर दिया बेटा हमने बी ई और यहां से ज्वाइन कर दिया डी सी। इसे लिख भी देते हैं जी, बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉप ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। अब एक बेटा बात देखो जरा, मैं ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालता हूं जी। तो हमारा वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू में बेस और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू में बेस और अल्टीट्यूड ई एन, तो हाफ इंटू में बेस ए डी इंटू में अल्टीट्यूड ई एन। ओके जी, फिर निकाला जी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, तो हो जाएगा बेटा हाफ इंटू में बेस डी बी इंटू में अल्टीट्यूड ई एन। अब ना यहां बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यार हाफ इंटू बेस डी बी पे अल्टीट्यूड ई एन बाहर कैसे चला गया, है ना। तो बेटा देखो ध्यान से, जब अपने पास ऐसा होता है ना कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जहाँ पे एक एंगल 90 से क्या होता है, ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा है ना। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना चाहूँ तो हाफ इंटू में बेस ए बी लूँगा, बेस ए बी लूँगा। अब अल्टीट्यूड अगर मैं सी से ड्रॉप करूँगा तो ऐसे तो ड्रॉप नहीं करूँगा यूँ करके, है ना, ये अल्टीट्यूड तो है नहीं। तो अल्टीट्यूड सी से ड्रॉप होगा अपोजिट साइड ए बी पे, तो ए बी पे मुझे अल्टीट्यूड ड्रॉप करना है ना, तो बेटा मैं ए बी को ऐसे करके पी आर से एक्सटेंड कर दूंगा, है ना, ये परेशान मत हो, ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ से अल्टीट्यूड खींच दिया जी सी एम। तो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया हाफ इंटू में ए बी इंटू में अल्टीट्यूड सी एम। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लो ये अपना ट्राइंगल है ऐसे करके पी क्यू आर और मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है, तो हाफ इंटू में बेस हो जाएगा जी क्यू आर, अल्टीट्यूड कहाँ ड्रॉप होगा, पी से ड्रॉप होगा। तो मैंने क्यू आर को ऐसे एक्सटेंड कर देना है और यहां से एक अल्टीट्यूड बना देना है पी एम, तो हाफ इंटू में बेस क्यू आर इंटू में अल्टीट्यूड क्या हो गया जी पी एम हो गया। ऐसे ही यहां पे जब हमने डीबीई का एरिया निकाला ना बेटा, तो हाफ इंटू में बेस डीबी, ठीक है ना, और अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉप करना था, ई से ड्रॉप करना था, तो बीडी को एक्सटेंड करके ऐसे अल्टीट्यूड बना दिया ई, ठीक है। तो इतना हिस्सा मैं हटा दे रहा हूं जी, ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसको हमने कह दिया जी फर्स्ट, इसे कह दिया सेकंड। अब एक बात देखो, हमने कर दिया बेटा डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। तो जैसे हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो ए डी ई का एरिया कितना है बेटा, ये हाफ इंटू में ए डी इंटू में ई एन, और यहाँ है जी हाफ इंटू में डी बी इंटू में ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो कितना आ गया जी अपना ए डी अपॉन में डी बी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं फिर कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई किसके बराबर है बेटा, ए डी अपॉन में डी बी के बराबर है, ठीक है जी। इसको हमने ऐसे बॉक्स में डाल दिया ऐसी। अब दोबारा देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी ए डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालता हूं, हाफ इंटू में मैंने बेस इस बार ए ई लिया, तो अल्टीट्यूड क्या लेंगे बेटा, डी एम लेंगे। ट्राइंगल एडी का एरिया निकाल रहे हैं हम दोबारा, इस बार बेस हमने लिया है ए ई, तो अल्टीट्यूड क्या लेंगे, डी एम ले लिया, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी लिया, तो हाफ इंटू में बेस तो ले लिया बेटा यहां ई सी,
और अल्टीट्यूड क्या ले लेंगे, DEC में, बेस तो EC ले लिया तो अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉप होगा, D से ड्रॉप होगा, C को एक्सटेंड करके, तो हाफ इंटू में EC इंटू में DM, इसे कर दिया थर्ड, इसे कर दिया फोर्थ। डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू में AE इंटू में DM अपॉन में हाफ इंटू में EC इंटू में DM। तो हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो AE अपॉन में कितना आ गया जी, EC आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स है AE अपॉन में EC के। अब एक बात देखो बेटा, हमारे पास ना प्रूफ की क्वांटिटीज आ गई, हमें AD अपॉन में DB इक्वल चाहिए था AE अपॉन में EC के, तो AD अपॉन में DB भी आ चुका है, AE अपॉन में EC भी आ चुका है, बस इक्वल करना रह गया है। तो अब हम इसे किस बिहाफ पे इक्वल करेंगे, हमें वो देखना है। तो एक बात देखो बेटा, अगर आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे AB और यहां है जी CD, AB पैरेलल है CD के, ठीक है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। इन पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं कोई ऐसे ट्रायंगल बनाता हूं, ऐसे PXQ, और इसी बेस को लेकर के मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं PMQ, तो हमारे पास एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PMQ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PXQ के। किसके बराबर होगा, PXQ के। रीजन देखना, रीजन क्या होगा, तो ये जो मैंने दो ट्रायंगल बनाए PMQ और PXQ, इसमें आप देखो कॉमन बेस क्या है, PQ। तो जब आप दो ट्रायंगल्स बनाओ किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में और उनका कॉमन बेस हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स इक्वल हो जाया करते हैं। और इसके पीछे रीजन होगा ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो अब यहां देखना बेटा, यहां देखो DE किसके पैरेलल है, BC के। DE पैरेलल है BC के। तो ध्यान से देखना, इस थ्योरम को दिमाग में रखते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB वो भी तो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। समझ आई बात भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। और रीजन क्या आएगा अपना, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। मतलब कि ये जो DBE का एरिया है वो किसके बराबर हो चुका है, DEC के एरिया के बराबर हो चुका। ठीक है ना बेटा, तो आपको ये इतनी थ्योरम ये समझ आई ना, तो मैं इसे हटाए दे रहा हूं, मैं इसे हटाए दे रहा हूं। अब एक बात देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये जो अपने पास है ADE अपॉन में DBE, ठीक है, तो ADE अपॉन में DBE, तो यहां लिख दिया जी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके बराबर है जी, AD अपॉन में DB के बराबर है ना, AD अपॉन में DB के बराबर है। और यहां पे आप चेक करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC किसके बराबर है जी, AE अपॉन में EC के बराबर है। ओके, अब एक बात देखना, बहुत ध्यान से बात देखना बेटा, DEB का एरिया, DEB का एरिया किसके इक्वल हो गया है, DEC के इक्वल हो गया है। इस DBE का एरिया किसके इक्वल हो गया है, DEC के इक्वल हो गया है। समझ आई बात। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो क्वांटिटी सेम नहीं हो गई भाई, ऊपर तो ADE है ही, यहां भी ADE है ही, और ये वाली क्वांटिटी बेटा इसके बराबर हो गई। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो मैंने ADE की जगह भी यहां पे दोबारा ट्रायंगल ADE ही लिख दिया, अपॉन में DBE का एरिया किसके बराबर है, DEC के बराबर है। तो यहां पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लिख सकता हूं।
अरे बेटा मैंने डीबीई को रिप्लेस क्या करके लिख दिया, डीईसी लिख दिया। अब एक बात ध्यान से देखना, एडीई अपॉन में डीबीई कितना है, एडी अपॉन में डीबी है, और एडीई अपॉन में डीईसी कितना है, एई अपॉन में ईसी है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था बेटा वो आ गया। ठीक है, तो नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपनी कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मैं समझाता हूं आपको। तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन पी क्यू इन साइड्स ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, मतलब ए पी अपॉन में पी बी, ए पी अपॉन में पी बी अगर इक्वल्स हो जाता है ना बेटा ए क्यू अपॉन में क्यू सी के, तो बाई कन्वर्स पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के। एक तरीके से और देखो, ये ट्रायंगल है अपना पी क्यू आर, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे लाइन है अपनी एक्स वाई और क्यू एक्स अपॉन में एक्स पी इक्वल्स अगर है क्यू वाई अपॉन में वाई आर के, देन बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा पी आर के। ठीक है बेटा, तो गिवन है बेटा ट्रायंगल एबीसी जहां पे ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स है ए क्यू अपॉन में क्यू सी के। तो बेटा स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो गिवन है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी जहां ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स है ए क्यू अपॉन में क्यू सी के। तो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, मेरे को अगर पी क्यू ही बी सी के पैरेलल करना है प्रूफ, तो इसका मतलब पी क्यू अभी बी सी के पैरेलल नहीं है। अरे जब तक हमें प्रूफ ही ये करना है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, मतलब अभी तक पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, लेट पी क्यू डैश बी अ लाइन पैरेलल टू बी सी। हम पी क्यू डैश ना बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं जी कि एक पी क्यू डैश लाइन है, वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब अगर पी क्यू डैश बी सी के पैरेलल है तो बेटा ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स हो जाएगा ए क्यू डैश अपॉन में क्यू डैश सी के, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब हमें जो बात गिवन है वो क्या है कि ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स है ए क्यू अपॉन में क्यू सी के। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, तो ए पी अपॉन में पी बी इक्वल्स ए क्यू डैश अपॉन में क्यू डैश सी, ए पी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा ए क्यू डैश अपॉन में क्यू डैश सी इक्वल्स ए क्यू अपॉन में क्यू सी। अब एक बात समझना, ए क्यू डैश अपॉन में क्यू डैश सी इक्वल्स आ गया ए क्यू अपॉन में क्यू सी के। मतलब ये जो लाइन है अपनी ए सी, यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू डैश और यहाँ पे है जी क्यू, तो ए क्यू डैश अपॉन में क्यू सी इक्वल्स आ रहा है किसके, ए क्यू अपॉन में क्यू सी के, है ना। तो ऐसा जब ही हो सकता है, सोचो बेटा ज़रा ध्यान से सोचो, ऐसा जब ही हो सकता है जब क्यू डैश और क्यू आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। सो क्यू डैश एंड क्यू मस्ट कोइंसाइड। ठीक है ना। तो आपका पी क्यू डैश पैरेलल है बी सी के, विच इम्प्लाइज पी क्यू पैरेलल है बी सी। ठीक है बेटा, तो नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो।